आप जब मोबाइल स्टोर से फोन खरीदने जाते हो, शेल्फ्स पर फोन नीटली लाइन में रखे होते हैं। मोटोरोला, सैमसंग, रेडमी, रियलमी। आप अपने पसंद का ब्रांड उठा लेते हो, कैमरा टेस्ट करते हो, रैम देखते हो, प्राइस कंपेयर करते हो, पर एक सवाल आप ऑलमोस्ट कभी नहीं पूछते, ये फोन एक्चुअली बनाया किसने है। असलियत में हो सकता है वो फोन ऐसी कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग किया हो जिनका नाम बॉक्स पर लिखा ना हो, ना वारंटी कार्ड पर। लेकिन फैक्ट ये है कि इंडिया का लगभग हर चौथा स्मार्टफोन उसी कंपनी के फैक्ट्री से निकलता है। हम बात कर रहे हैं डिक्सॉन टेक्नोलॉजी की, एक ऐसी कंपनी जिसने पिछले 6 सालों में इन्वेस्टर को 12x से ज्यादा रिटर्न दिया है। लेकिन पिछले 1 सालों में ये शेयर 21% से गिर चुका है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ स्टॉक करेक्शन है या फिर कंपनी के बिजनेस मॉडल में ही कुछ गड़बड़ होने लगी है। चलिए डिटेल में समझते हैं। डिक्सॉन कोई ब्रांड नहीं, ये ईएमएस कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। मोटोरोला, शाओमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, ये सब ब्रांड्स डिजाइन, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करते हैं और डिजाइन डिक्सॉन को देकर उन्हें मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कहते हैं। आज डिक्सॉन 4 कोर सेगमेंट्स में काम करता है: मोबाइल फोन्स एंड ईएमएस, होम अप्लायंसेस जैसे वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स एक्सेट्रा, लाइटिंग सॉल्यूशंस एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टेलीविजन। आज इनका 85% रेवेन्यू सिर्फ स्मार्टफोन से आता है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इन्होंने 1.2 करोड़ फोन्स बनाए और फाइनेंशियल ईयर 25 में बनाए 2.8 करोड़ फोन्स। डिक्सॉन के शेयर प्राइस में 18,000 से 10,000 तक की जो गिरावट आई है, उसके पीछे 3 बड़े रीजंस हैं। सबसे पहला, डिक्सॉन के टोटल स्मार्टफोन रेवेन्यू का 45% सिर्फ मोटोरोला से आता है। अब प्रॉब्लम ये हुई कि मोटोरोला ने अपनी 23% वॉल्यूम डिक्सॉन से लेकर कार्बन को दे दी। इसका रिजल्ट ये रहा कि Q2 में रेवेन्यू ग्रोथ जो 50% हुआ करती थी, वो गिरकर सीधा 2.1% रह गई है। दूसरा, गवर्नमेंट की स्मार्टफोन प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स 31 मार्च 2026 को खत्म हो रही है। PLI इंसेंटिव्स डिक्सॉन की प्रॉफिटेबिलिटी को 0.5% टू 0.6% से बूस्ट करते थे। बिना इस सब्सिडी के इनका 3.5% टू 4% का मार्जिन और भी कम हो सकता है। डिक्सॉन का स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग मार्केट शेयर जो कुछ महीने पहले 22% था, वो प्रेशर में है। वजह, राइजिंग कंपटीशन। डिक्सॉन को सिर्फ चाइनीज कंपनी से खतरा नहीं है, बल्कि इंडिया के सबसे ट्रस्टेड ग्रुप टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से भी है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ही एप्पल के साथ काम कर रही है और अब एंड्रॉइड, शाओमी, ओप्पो सेगमेंट्स में भी एंटर कर रही है। इनके पास कैपिटल की कोई कमी नहीं है। चाइनीज कंपटीशन की बात करें तो डीबीजी टेक्नोलॉजी जैसे कंपनीज का मार्केट शेयर 13% से बढ़कर 21% हो गया है। लॉन्गशी, एक बड़ी ओडीएम कंपनी, अब डिक्सॉन की बजाय कार्बन और डीबीजी के साथ ज्यादा काम कर रही है। सुनील वचानी जानते हैं कि सिर्फ असेंबली से काम नहीं चलेगा, इसीलिए डिक्सॉन अब बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहा है। कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, अब ये सिर्फ फोन असेंबली नहीं करेंगी, बल्कि कैमरा मॉड्यूल्स, बैटरीज और डिस्प्ले भी खुद बनाएंगे। गुड न्यूज, इस बजट में भी इस सेगमेंट के लिए एलोकेशन इंक्रीज की गई है। हायर मार्जिन्स, असेंबली में मार्जिन 4 से 5% है, पर कंपोनेंट्स में ये 7 से 10% है। अगले 3 सालों में यहां से 8,000 से 13,000 करोड़ रेवेन्यू का टारगेट है। न्यू सेगमेंट्स, आईटी, हार्डवेयर और टेलीकॉम में डिक्सॉन ने 174% ग्रोथ दिखाई है। यूएस से माइक्रोवेव रेडियोस का बड़ा ऑर्डर भी मिला है। डिक्सॉन के पास एक्सपीरियंस है और मैनेजमेंट भी स्मार्ट है, लेकिन आगे का रास्ता काफी चैलेंजिंग है। कंपनी के नेक्स्ट 4 इयर्स की रेवेन्यू टारगेट 40% प्लस से 20% टू 27% तक रिवाइज की गई है। मार्जिन्स 1 टू 1.7% से एक्सपांड हो सकते थे, बट फाइनेंशियल ईयर 28 तक मार्जिन्स फिलहाल तो प्रेशर में है। इन चैलेंजेस को देखते हुए 100 प्लस का पी बहुत हाई था, जो अब 48 टू 50 पर आ गया है। डिक्सॉन के लिए इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का स्कोप अब भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये भी सच है कि जो इजी मनी वाला फेज था, जहां ग्रोथ फास्ट थी और वैल्यूएशंस एक्सपांड हो रही थी, वो फेज शायद अब पीछे रह गया है।
आगे कंपटीशन बढ़ने वाला है, खास करके अगर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ आता है। अब ये देखना होगा कि मैनेजमेंट मीडियम टर्म में इस चैलेंजेस को कैसे हैंडल करता है, especially margins और executions के फ्रंट पर। So tell us whether you think Dixon is a value buy at 50 times PE। ऐसे ही इंटरेस्टिंग बिजनेस के स्टडीज के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। This is Prithvi Agarwal signing off। जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.